ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह। कि नबी पर अब मैंने जो वज़ू का तरीका दिखाया, वैसे ही वज़ू का तरीका है ना, हाथ को धुलना है, चेहरे को धुलना है, नाक में पानी डालना है, नाक निकालनी है, सर का मसाज करना है, उसके बाद पाँव को धुलना है। सही? करेक्ट? कुल्ली कहाँ गया? हाँ, कुल्ली भी करनी है, सॉरी, कुल्ली भी करनी है। करेक्ट? इबादत भाई, हाँ, हाँ। कोई इख्तिलाफ? सही, सही। कोई क्या इख्तिलाफ? इख्तिलाफ? नहीं, नहीं, कोई इख्तिलाफ बताइए नहीं है, अभी इख्तिलाफ। जो मैंने बताया जैसा वज़ू का तरीका वैसे ही वज़ू होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, वज़ू इसी को कहते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? आपको इख्तिलाफ है, बताइए। नहीं, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ वज़ू इसी को कहते हैं ना, फिर आगे की तरफ मैं तो चलते हैं आपको ना, बता रहा ताकि हूँ, आपको इख्तिलाफ होगा तो आप बताइए ना, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। हाँ, बस ये ठीक है, वज़ू का तरीका इसी को कहते हैं। अब ये बताइए कि नबी जब इस तरीके से वज़ू करते थे, तो उसका जो पानी रहता था, नबी एक प्याले में वज़ू करते थे, उसका पानी रहता था, सहाबा को देते थे और पिलाते थे। क्या ये अच्छा काम है क्या? हुँ, अच्छा काम है? बिल्कुल। आपको अगर नबी उस दौर में आप होते और नबी आपको वो पानी देते, आप भी पीते? बिल्कुल। उनकी नाक से निकला हुआ पानी, पाँव का धुला हुआ पानी, हाँ, बिल्कुल पी लेता। वाह! इसमें फिर कोई इख्तिलाफ नहीं है कौन सी भाई, बुरी बस इसमें कौन सा बुराई है? नहीं, नहीं, कोई बुराई नहीं, बस हमको यही जानना था कि मोमिन बुराई कितने नबी अपांग होते नहीं, हैं नहीं, 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 कि नहीं, ये नबी की जानना नाक था, से निकला मुझे हुआ बुराई पानी, बताओ ना। पिया हुआ पानी, नबी का खकारा मकाम हुआ तुम जानते पानी हो? पिएँगे। नबी का अरे मकाम वो आप जानना ही जानते नहीं हो? है। नहीं मान लिया जानते हो ना? सबसे बड़े हैं, तो फिर बहुत प्यारे हैं, हेमा तुम मालिनी जो के है शौहर सुनो, हैं। तुम भाई खबासत सुनो, कर रहे हो। वैद भाई तुम खबासत वासद आ कर रहे हो। गया। खबीर क्या जाने जो तैयब होता है, जिसने तमाम 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 मखलूक़ात और तमाम इंसान जो है, तमाम लोगों को इल्म दिया, तैयब बनाया उन्हें, खुबासत से हटाया उन्हें। हाँ, भाई मान लिया, आपको क्या मान याद लिया, होगा? मान लिया। उनका उबैद पानी पी भाई, लेने वाला, जब उनका उबैद पेशाब मेरा मुद्दा ही यही था। पी लेने वाले का पेट सही हो जाता है, हाँ, तो हाँ, उनका ठीक है, हाथ मुँह का धुला हुआ पी लेगा तो तुम बंदर से ये बन जाओगे, ठीक है। इंसान। बंदर से शेर बन जाओगे हाँ, तुम। ठीक है, ये बस। मान लिया। नबी इतने पाकीज़ा थे, इतने अच्छे थे, वो उनके जैसा कोई नहीं हुआ, ये भी मैंने मान लिया, ठीक है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं रखता मैं। नबी के बस मैं ये पूछना चाहता था, मेरा कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं, अगर आपने कह दिया कि नबी अगर कुल्ली करें, नाक से पानी छिड़कें, उसमें नाक भी निकल जाए, फिर बलगम भी निकल जाए, फिर पाँव धुलें, फिर पाँव में गंदगी जो लगी रहे, वो सब एक प्याले में जमा कर दें उस पानी को और फिर वो पानी आप पिएँगे, हुँ। कोई इख्तिलाफ़ नहीं। आपने कहा हाँ, अरे बिल्कुल भाई पी फिर कोई लेंगे। इख्तिलाफ़ नहीं, नबी नबी बस का सुनो। रिवर्स। अरे भाई, चुप रहेगा जरा, चुप बैठता क्या तू? हाँ, हाँ, मैं जो नहीं, बोल रहा नहीं, हूँ उसको अरे गौर से उबैद सुन पहले। खैबासत अबे खैबासत नहीं, जाहिल, खैबासत नहीं, हाँ, मुल्लागिरी कर रहा, बैठ के पता नहीं किस मदरसे में मुल्लागिरी साजिद करता इमाम है, चुप इधर हो से जाओ आके ये भाई, करके साजिद इमाम मेरे चुप को हो जवाब जाओ नहीं होता। यार। चलो हदीस बताता हूँ, ठीक है पहले बात उबैद, सुन। रखो उबैद, अरे फटो भाई, नहीं, फटो नहीं, साजिद फटो फट नहीं, नहीं रहा आराम हूँ, से। फाड़ दूंगा पकड़ के, फाड़ दूंगा पकड़ ठीक के। है। अभी सुन, बात सुन, हदीस सुना रहा, वो सुन, यार हदीस सुना रहा, साजिद वो म्यूट सुन। कर लो भाई, साजिद म्यूट कर लो म्यूट कर भाई। ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि चलो, वसल्लम ने कहा, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो खाती भी अच्छा है और निकालती भी अच्छा है। हाँ, तो तू सोच ले, तू वजू की बात कर रहा है, थूक की बात कर रहा है, वजू के पानी की बात कर रहा है। हाँ, और मोमिन की मिसाल ऐसी है, और जो मोमिनों के नबी हैं, उन उन उनकी मिसाल कैसी होगी? वो तो तमाम अच्छा, अ, हाँ, अरे ठीक नबी है, की मिसाल, नबी की मिसाल आपका मुद्दा हो गया, कैसी है तो आपका खुश मुद्दा हो हो सकते हैं गया। नबी। अबे चुप यार, तू नॉन स्टॉप बोलता है यार, हमको ही बोलने का मौका दिया कर। तूने कह दिया ना कि नबी अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं, तो हर चीज खाने के लिए उनके गुस्ल का पानी, उनके वजू का पानी, उनके नाक से निकला हुआ पानी, पाँव का धुला हुआ पानी तू पीने के लिए तैयार है। अगर बाई चांस तू दोपहर में बैठा है, जुमा उमा पढ़ करके आया, वजू तूने किया, जुमा पढ़ने गया, जुमा पढ़ने के बाद आया, घर पे अम्मी से पूछा कि क्या बना, उसने कहा दाल चावल, फिर आपने कहा उसके साथ कोई अचार वचार है, उसने कहा कि नहीं है। उस वक्त नबी आ जाए और तुम्हारे खाने में दाल चावल पे थोड़ा सा हग मार दें, बिल्कुल लंबा सा लकीर फेंक दें, पतली पतली झाड़ा चाहे सूखी हुई किसी तरीके से हग मार दें अगर, फिर उसको भी तू खाएगा क्योंकि नबी के पिछवाड़े से निकला हुआ है भाई।
सुन, हाँ हाँ हग मार के खाने वाले जो हो ना, तुम लोग खबीथ हो। खबीथ का अकल जो है खबीथ जैसा होगा। हम अरे मुसलमान जो है उबैद, तैयब, मुसलमान उबैद तैयब होता है। अरे तू मतलब तैयब का मतलब क्या? नबी का जो गू है वो तैयब नहीं है। तूने अभी कहा नबी के ना जिसमें से निकली हुई नाक जो है वो पाक है, तूने बोला कि हाँ हम खा लेंगे। नबी ने कुल्ली फरमाई, तूने कहा वो पाक है, वो भी तू पी लेगा। नबी ने पाँव धोया, तूने कहा कि वो भी पाक है, नबी पूरे पाक हैं। नबी अगर हक दे तुम्हारे दाल चावल में बाई चांस, वो सलाद की तरह बिल्कुल ऊपर से लकीर मार दे, वो भी तू खा लेगा या बोल दे कि नहीं वो नापाक है। अगर एक बाप की औलाद होगा तो मुझे बैक स्टेज नहीं करेगा। सामने सामने बात करे, कुत्ते जैसा भाग के फिरा के भोंकेगा चल अच्छा बोल दे, तो ये मैं चल तू समझ बोल दे, हम जाऊंगा कुछ कि नहीं मैं तेरे बोलेंगे। को मार ओबे डालूंगा। तू बोल दे, जितना तू साजिद बेटा, तेरे को मार डालूंगा मैं, मेरा बेटा। अगर कुत्ते जैसा भागेगा और आएगा भोंकेगा तू तो मैं बोल तेरे दे को मार डालूंगा। भाई, तू सुन, बोल दे पहले बात सुन, भाई, तू बोल दे। बात गू सुन। खाएगा? गू सुअर देख, खाएगा? तू सुअर है, तेरा सोच सुअर जैसा है। तू तू कचड़े में नाक डालेगा, उसके बाद अपनी माँ की गांड मारेगा। तेरी आदत। फट अरे गया, साजिद इमाम, बहुत थोड़ा जबरदस्त से फटा है। अरे हम लोग थोड़ा म्यूट हो जाते, थोड़ा बोलने दो यार इसको। ये इसने गाड़ पाड़ की बात आ गई ना यार। देखो दीनी भाई, मैं समझा रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा था। उसके लिए कोई ब्लास्फेमी वाला लफ्ज निकल गया हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ मोमिनों से। लेकिन आप सोचें, जिसने कहा कि नबी जिस पानी में वजू करते थे, नाक निकालते थे, पाँव धुलते थे और कुल्ली करते थे, गरारा करते थे, वो पानी इसने बोला कि हम पिएंगे क्योंकि वो पाक है और नबी जैसा कोई नहीं है। तो उसी पर मैंने कहा, नबी नबी अगर तुम्हारे दाल चावल पर प्लेट में साइड में हग मारनी अगर, और तू सलाद की तरह उसको ले ले, तो फिर क्या दिक्कत है? बता दिए उबैद, वो भी खाएगा ना। उसको बोलने दो अबे ना, म्यूट हो जाते हैं अपन लोग। जाहिल, सुन, सुन जाहिल, अभी तू दाल चावल में शहद डाल के खाता है। चल तेरे लिए एक ही बात डाल दे, तो तेरी ही बात पे लेता हूँ। अगर तू तुम जैसे जो जिनका इलाज करना हो ना, जो खिंजीर जैसे हो, तो तुम जैसे अगर मोमिन का ही गू जो है अपने दाल में मिला लो और उसको खा लो, तो सच बताता हूँ, जो तुम्हारा जो दिमाग, जो गू वाला दिमाग चलता है ना, जिससे जिससे तुम्हारे सामने से सब भाग जाए, बच्चे उठ के भाग जाए डर के, तुम्हारे शक्ल देख के। हो गया उबैद? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, कुछ हो गया मेरे को। रुक जा, अच्छा अच्छा, चलो मुकम्मल कर लो, आराम रुको से रुको रुको मुकम्मल रुको, करो, कोई। सबर करना, सबर सबर, सबर हाँ हाँ, सबर। ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, हम हाँ मैं हाँ, म्यूट पर हूँ, कोई नहीं, तू तुम्हारे अपनी बात मुकम्मल। तुम्हारे तुम्हारे शक्ल देख के जो तुम अफवाह करते हो, तुम्हारे अफवाह पे उससे बच्चे डर जाएं और औरतें तुम्हारे पे लानत करके भागें, समझे? तुम्हारा ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तुम्हारा अफवाह है। तुम ठीक है, बदबूदार हो, तुम्हारे अंदर बदबू के सिवा कुछ नहीं है। और मैं आपको ठीक है। बताता हूँ, सुनो, नबी का जो पेशाब था उससे बीमारी ठीक हो सकती है, और जो तुम गू खा लोगे तो सोच लो हम्म, तुम्हारी कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ठीक है। बात कभी भी ख्याल रखो, इस बात को। हाँ ये चलो, बात इतना याद हो गया, अब रखो। अब मैं तुम बोलूँ बोलोगे कि उबैद? दाल भात अब खाओगे हो उसके गया? अंदर भी गू मिला अब के, तुम अब मोमिन मैं का गू बोलूँ मिला के खा लो। तुमको चाहिए उबैद? अब तो मैं मैं इधर बोलूँ से तुम इधर उबैद? से अब मैं मोमिन बोलूँ लोग या की बैक मस्जिद में स्टेज से करके गू बोलूँ निकलता तुम्हें? है, उधर पे पाइपलाइन लगा देता हूँ। उधर पे अबे पाइपलाइन से भोसड़ी, जमा अबे होगा, एक साथ सॉरी, में तुमको मतलब पार्सल अब करवा चुप देता हूँ तुम्हारे रहोगे? घर के पास। उबैद मोमिन अब का चुप गू रहोगे तब मिला बोलूँ मिला ना के मैं? खाओ, उसके बाद देखो अच्छा कितना चलो नफा बोल लो, होता है, चलो और कितना बोल लो, 2 मिनट और बोलो, कितना सवाब बोलो होता है। बोलो। बस बोल लिया। और हो और गया? मैं क्या बोलना चलो। चाहता हूँ, सुनो। मोमिन नबी की मिसाल ऐसा है, हाँ, जैसे हाँ, आसमान में तमाम सितारों में एक चांद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ, कहा, अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे तमाम सितारों में चांद होता है, इस तरह से अंबिया की मिसाल होती है। हाँ, और ठीक शहद है। की मक्खी की तरह मिसाल है, जो खाए भी अच्छा और और निकाले भी अच्छा। तो हो गया? तुम्हारे लिए तो ये फायदेमंद है, तुम खाओ ठीक है, मोमिन। हो गया। अब तुम अब मैं बोलोगे बोलूँ? तो मोमिन को खाना चाहिए, तो तुमको इसका भी जवाब देता हूँ। कुत्ता भले नहीं ही नहीं, किसी का भी पेशाब काटता है, मगर वो मैं अपना सवाल नहीं पेशाब पूछ करूंगा के ना। नहीं काटता है, कभी भी ये क्वेश्चन सोच वो मैं लेना। नहीं करूंगा। अब ये इसको बैकस्टेज करता हूँ, ये बोलने नहीं देगा ना। अब मेरा क्वेश्चन, आपने कहा जो नबी होते हैं वो चांद की तरह होते हैं। ओबे तुमको पता है ना, चांद पर ऑलरेडी 10-15 बंदे चढ़ चुके हैं, हाँ या ना?
मैं बोल रहा था, सुन ले, चांद की बात छोड़ दे। बस ये बता, चांद पे 10-15 बंदे चढ़ चुके हैं, हाँ या ना? सुनना सुनना, जबर रखना, करार रख जरा। इतनी अगर हाँ या ना? बदनामी है तेरे अंदर, हाँ अपनी या ना? अम्मा, अपनी अम्मा का हाँ चूस या के। ना? चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा, उसके बाद 8-10 बंदे चढ़े हैं। ये बता, एक जब आप तुम कह रहे हो नबी चांद जैसे हैं, तो तुम्हें पता है ना चांद पे बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, हाँ या ना? चांद की बात छोड़ दे, मैं तुझे ये बता रहा हूँ। कह रहे चांद की बात छोड़ दे। ये हाई लेवल का था। अब ये नहीं बोलेगा कि चांद पे कितने लोग चढ़े हैं। जाटों की सवारी कुत्ते सुनी का है? है तू कुत्ता है, अबे कुत्ता। ये बता, जाटों की सवारी सुनी है? नबी पर कितने लोग चढ़े थे? जैसे तूने बताया चांद है वो। अब लोग क्या किताबों में लिखा रहता है नबी बड़े खूबसूरत थे, 14वीं के चांद की तरह चमकते रहते थे। अब यही बता दे, कितने लोग चढ़े हैं चांद पे, हाँ या ना? कोई चढ़ा कि नहीं चांद पे? चांद की भी बात करेंगे, पहले ये बता दे तू कुत्ता है कि नहीं? क्यों ऐसा पीछे आ रहा है, फिर भाग रहा है, फिर भोंकने की जैसी बात कर रहा है, फिर क्योंकि पीछे हो तू जा, बोलने का वक्त पीछे नहीं देता पीछे था ना, तूने कहा पीछे ना। आ चलो जा अच्छा, रहा है, उस फिर बात को भोंकने छोड़ते जैसी हैं। बात कर रहा है, फिर पीछे आ जा रहा है। मैंने ब्लास्फेमी टाइप कुत्तों का की नहीं, फितरत को देखा हूँ, इसी तरह से ब्लास्फेमी होते टाइप हैं, का नहीं। भोंकते हैं। यार तू बोलने नहीं देता ना। जब तू बोल रहा था तो मैं खामोश था ना, सुन रहा था ना पूरी बात। तूने कहा, व्यूवर्स आप लोगों ने भी सुना, वजू किसको कहते हैं? मैं आपको एक हदीस दिखलाता हूँ, बुखारी की 196। उसके बाद इससे बात करने में और मजा आएगी। 196 यार, दबा के शेयर करो, अभी 685 हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि 1000 प्लस आज करा दो यार। 2000 क्रॉस हो जाए तो मजा आ जाए। ये आपके सामने रही हदीस। उबैद बैक स्टेज बैठा है, हंसता रहा और देखते रहे, ठीक है? ये रहो, बुखारी 196, 196। हाँ, रसूलुल्लाह ने एक प्याला मंगवाया, ठीक है? नबी ने एक प्याले को मंगवाया जिसमें पानी था। नबी ने एक प्याला मंगवाया, उसमें पानी था। फिर नबी ने अपने दोनों हाथों और चेहरे को धोया और उसी में कुल्ली की। नबी इसी तरह वजू करते थे। नबी बाहर अपने पानी को नहीं गिराते थे। इस्तिंजा करते थे, पता नहीं प्याले में करते, हाँ प्याले में तो करते थे वो तो, लेकिन जब धुलते थे बाहर रहते थे तो प्याले में करते थे या खुश्क जगह पर, मालूम नहीं। लेकिन घर में तो अपने प्याले में ही इस्तिंजा करते थे और बर्रा ने पिया भी था नबी का पेशाब मुबारक को। अब ये बता उबैद, कि तेरे को ये वाला पानी अगर दिया जाए तो तू पिएगा या नहीं पिएगा? देख, मैं तुझे बताता हूँ, कुत्ता, जो एक कुत्ता होता कुत्ता, और एक होता है शेर, ठीक है? व्यूवर्स आप लोगों ने समझ लिया ना? जिसके पास दलील नहीं होती, सबूत नहीं होता, बात करने का गट्स नहीं होता इस्लाम पे, वो इसी तरह की बात करते हैं। मैं इनकी किताबों से दिखा रहा हूँ। सही अल बुखारी की किताब है, सही अल बुखारी, कुरान के बाद जिसके बारे में कहा जाता है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है वो सही अल बुखारी। पहले तो रहा था मजाक, मजाक मजाक में बातें बोलती, लेकिन आप देखें जरा, गौर करें। इसने आते ही कहा कि हाँ उस पानी को वो पिएगा। बुखारी की हदीस से कि रसूलुल्लाह ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। नबी ने अपने दोनों हाथों को धोया, चेहरे को धोया और उसी प्याले में कुल्ली की। और मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या उस पानी को ये पिएगा या नहीं पिएगा? क्योंकि इसके बाद वाली हदीस जो है इससे जबरदस्त है कि नबी ने उसी प्याले में जो कुल्ली की थी उस पानी को सहाबा को पिलाया था और फिर बलगम भी निकाला था। एक हदीस में दिखाता हूँ जिसमें नबी ने अपना बलगम निकाला था, बलगम को खिलाया था। उबैद ये बताओ, चलो अभी बलगम वाले बाद में जाते हैं, ये बताओ इस कुल्ली और नाक से पानी जो निकली हुई, नाक निकली हुई, ये तुम खाओगे? हाँ उबैद, मैं आ मैं गए हो। मैं क्या बोलता हूँ, ये तुम जैसे मरीज खाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मरीज हो, तुम्हारे अंदर कुफ्र की बीमारी है। मोमिन जो होगा,
मोमिन को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कुफ्र की बीमारी नहीं है। कुफ्र जो अच्छा ठीक है करने उबैद, वाला है उसको ठीक यही है। बीमारी है। अब ये ईमान बताओ, ठीक है, अब जिस सहाबी ने इसको खाया था और इस पानी को पिया था, क्या उन्होंने सही किया था, या वो काफिर थे या मोमिन थे या मेरी तरह मुनाफिक थे? जिन्होंने पिया था वो सहाबा थे जो जो सहाबा जिनकी कैटेगरी दूसरे लोगों में आती थी, दूसरे सहाबा में आती थी। जो सहाबा बड़े सहाबा थे, कबाइर सहाबा थे, उनमें ये नहीं था, क्योंकि उनका ईमान जो है, उनका ईमान ऊपर होता है। वो 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 वो, वो खाली जो है हदीस को बयान करते थे, और ये जो होता था वो उनके लिए होता था जिनके अंदर तकलीफ हो, जिनके अंदर कोई परेशानी हो, तो वो नबी के पानी को लेकर उसको पी लेते थे और उनका तकलीफ दूर हो जाता था। समझे? अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर जिसको कोई मर्ज ना हो, क्या उसको पिलाना सही है? हाँ जिसको कोई मर्ज ना हो, जैसे कोई सहाबी हाँ, आया और न उसको कोई पी मर्ज ले नहीं, कोई बीमारी पी ले। नहीं है, नबी फिर का उसको मकाम पानी इतना उसको ऊंचा है, सुनो, हाँ, नबी का वो मकाम मकाम इतना की बात ऊंचा अलग है है, भाई। क्यों? उबैद नबी का मकाम इतना उबैद ऊंचा है कि तमाम अंबिया के उबैद सरदार हैं, उबैद सैयदुल, तो उबैद उनका पी। ये मकाम बहुत ऊंचा है, लोलू ललित कहीं के, ये बाद में बताना। ये बताओ, तुमने कहा जो मरीज साहबा होते थे, जो नीचे तबके का साहबा होते थे, वो नबी का ऐसा पानी पीते थे, इसने इकरार किया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एक हदीस, मजेदार है। आज आपको ऐसा पेलेंगे ना, आप चारों तरफ से फंसेंगे। ये आपके सामने रही हदीस। व्यूअर्स, दबा के शेयर करो। 600 क्यों यार, क्या करते हो, 1000 प्लस कर दो। सही अल बुखारी की 188 188 नंबर की हदीस क्या कहती है? अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी ने एक प्याला मंगवाया। हाय हाय हाय, प्याले के बड़े शौकीन थे, प्याले के बड़े शौकीन थे नबी, जिसमें पानी था। उसमें से नबी ने अपने हाथ को धोया और उसी प्याले में मुंह को धोया, और फिर इसमें कुल्ली की, थूका भी, कुल्ली भी किया। फिर फरमाया, क्या फरमाया? तुम लोग इसको पी लो, तुम लोग इस पानी को पी लो और अपने चेहरों और सीने पे डाल लो। अब ये बताओ उबैद, इसमें सहाबा कौन से हैं जो मरीज हैं, कौन से सहाबा जो बीमार हैं, कहीं लिखा है? हाँ उबैद। हाँ, सुन सुन, अभी सुअर की तरह भागना नहीं। अगर एक मर्द की औलाद होगा तो ये बता, तेरी बीवी होगी, तेरी बीवी तेरी बीवी जो है, तू टॉपिक पर उसके बात। लुआब को खा लेता, तू उसके लुआब को अपने जुबान पे ले लेता है कि नहीं? कभी उसके साथ हम बिस्तरी करता है, लेता है? नहीं, बता। सुनो, अगर मेरी बीवी जो होगी, अभी तो मेरी जाने जाना है, जिसको तो मैं, साले तुम लोगों को, 1000 लोगों को कुर्बान करके भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता मैं। वो अगर किसी प्याले में थूक के देगी ना, तो मैं कहूंगा कि मैं इसको नहीं पीऊंगा। हाँ, किस करने में जो लज्जत है ना, वो दूसरी बात है। या तुम यही कह दो कि नबी किस करते थे किसी साहबा को और थूक जाता था, तो मैं कहूंगा हाँ यार, किस वो करते थे, थूक चला जाता था, कोई मसला नहीं है, फोटो पे लगा रहता है। लेकिन अगर जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो अगर किसी प्याले में थूक दे, या मैं दाल चावल खाता रहूं, या चिकन अचारी खाता रहूं, या चिकन रोस्टेड खाता रहूं, या फिर उसके बाद पिज्जा या बर्गर खाता रहूं, उसमें नाक छिनिक दे, मैं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। कितनी मोहब्बत रहेगी, मैं कहूंगा निकल दफा हो साले, जा, मैं तुझे तिलाक देता हूँ शादी के पहले। लेकिन नबी इस तरीके से नाक छिड़क देते थे तो साहबा खा लेते थे। अब तुम बताओ, इस पर तुम्हारा रद्द अमल क्या है? मुझे ये बता, अगर तेरी बीवी है, हाँ, तेरी बीवी तेरे मुंह पे पानी कुल्ली करके थूक देती है, अब तू बता, तेरी बीवी को उसके ऊपर तू लड़ेगा? अबे मैं 3 बार एक साथ में 11-12 बार तिलाक दूंगा, और बता, बोल। हाँ, तो तू उसको बर्दाश्त कर लेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम तू जानता है, कुत्ते की। ये यार, इसकी आवाज गई या मेरी आवाज गई?
यार इसकी आवाज नहीं आ रही है जो मेरा जो तो। शीजा जो अपने आप को पर्दा अच्छा करती है, उनसे भी ज्यादा हया वाले थे। सोच, तो नबी का मकाम की बात करता है, नबी के बारे में बात करता, तू अपनी बीवी को सोच ले, तेरे मुंह पे थूक दे तो तू अपनी बीवी के लायक नहीं रह मैंने तो जाएगा बोला कि तू अपनी बीवी को मेरी वे सुन, मेरी बीवी अगर आ करके फालतू में मैं बैठा हूँ स्टडी कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे थूक दे, कुल्ली कर दे या मेरे दांत में अपनी नाक रगड़ देगी, मैं 8-9 बार तिलाक दूंगा बिना सांस रोके हुए, ऐसे बोलूंगा जा तुझे तिलाक 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 तिलाक, बाद में मैं गिनूंगा मैंने कितनी बार बोला था उसको। ठीक है, अब ये बता, जो ऐसा करे, क्या सहाबाए कराम नबी की बीवियां थी क्या? सहाबा जो होते थे नबी की बीवियां थी क्या? या नबी किस करते थे, किस करने में थूक चला जाता था क्या? या किसी लोटे में और प्याले में थूक करके और नाक छिनिक करके साहबा को पिलाते थे, ये बताओ। अरे भाई, तू कुत्ते वाली हरकत तो छोड़ नहीं रहा। सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगे, क्योंकि मुझे कुत्ते लोग से पहली बात तो उन लोग के नजासत से डर लगता है, क्योंकि वो फिस्क करते हैं। मुझे फिस्क मत कर, अमन से बात कर, ईमान से बात कर, कुफ्र से बात मत कर। ईमान से अमन बात कर रहा हूँ से अवैध, आना है तो आ, ईमान से बात नहीं कर तो रहा हूँ। फिर नहीं तो फिर स्टेज क्यों अपना करना पड़ रहा है? मेरी गंदा मेरी मजबूरी है, गंदा तुम बात गंदा सुनते नहीं नफरत। हो। तुम टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे हो यार, तुम भाग रहे हो इधर उधर। बुखारी की हदीस जो आपके सामने है, इस पे जवाब तुम्हें क्यों नहीं बन रहा है उबैद? व्यूअर्स देख रहे हैं, तुम्हारे इस्लाम की धज्जियां उड़ रही हैं, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। इतना गंदा इस्लाम बना दिया तुम लोगों ने यार, तुम्हारे नबी ने। ये इस्लाम है, ये कोई मजहब है? बेंचोद, ये मजहब होता है? अबू मूसा कहते हैं कि नबी ने एक प्याला मंगवाया, इसमें पानी था, नबी ने अपना हाथ को धोया, उसी प्याले में मुंह धोया, उसमें कुल्ली की, उसको कहा और सहाबा से फरमाया लो इसको पी लो, लो इसको पी लो। अब इस जगह पे तू होता तो तू क्या कहता उबैद? तू उस पानी को पीता कि नहीं? मुझे ये बताना। चल अभी बैक टू बैक बात करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक हाँ बार तू बोलेगा, नहीं तो हाँ, फिर ठीक मान ठीक जाऊंगा तुम मुखन्नस है ठीक। जो जो तालियां बजाते अरे हैं। भोसड़ी की उससे भयंकर गाली मैं दूंगा, है ना? मेरे पर रोक नहीं लगी है। तो ये बता, मुखन्नस मुखन्नस बाद में कहेगा, हिजड़ा तू है और तेरा इमाम है, तेरा नबी है। मैं फालतू बोल दूंगा? मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात सुन, टॉपिक पे बात कर। नबी ने हाथ धोया प्याले में, बाहर नहीं, प्याले में हाथ धोया और उसमें कुल्ली भी की और साहबा से कहा कि इसको पी लो। ये सही है? अगर सही है तो उस जगह पे सहाबा की जगह तू होता तो क्या उस पानी को तू पीता कि नहीं पीता? और दूसरी हदीस में कि नबी ने उसमें नाक भी निकाली थी, बलगम में निकाला। मैं पहले मेरे से अहद कर कि अगर तू हिजड़ा नहीं होगा और अपने बाप की सगी बाप का जना नहीं होगा तो तू पीछे हटेगा नहीं, सामने बात करेगा, बैक टू बैक बात करेगा। ना मैं हटूंगा, ना मैं तेरे को उल्टा बोलूंगा, ना तू मेरे को उल्टा बोल सकता है। हाँ, अगर तब से तू इसको बोल ऐड रहा था करता तो उबैद। चल बात कर। ठीक है, कंफर्म कंफर्म। अगर नहीं तो फिर तेरा तू भी, ये ऐसे बंदे हैं ना, पता है ना, इनका जो शनाख्ती कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये जब बनवाने जाते हैं तो पेरेंट्स का नाम लिखने के लिए आता है, पिता का नाम क्या है, तो ये लिखता है मोहल्ले वालों की मेहनत। पिता का नाम नहीं लिखता है ये बंदा। इसका आधार कार्ड देखना, उस पे लिखा होगा मोहल्ले वालों की मेहनत। यार ऐसे बंदे मैं बता रहा हूँ ना, जो डॉक्टर होते हैं, जब ये माँ के पेट में था तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखकर ही कह दिया था यार इसको पेट ही में गिरा दो, ये बाहर निकलेगा तो बवाल करेगा। ऐसे ऐसे बंदे ये होते हैं, ये मोहल्ले नहीं वालों ये, की मेहनत है। हाँ इनसे यार देखें उबैदुल भाई, अगर आप सुन रहे हो ना, अरे भाई आप भले ही गाली दे देना, लेकिन इस चीज का अहद करो कि भाई तुम बोलोगे भी और सुनोगे भी, इस हिसाब से बात करो ना। तुम यार बगैर ब्रेक के ये बोलते सुनना चले नहीं है। जाते हो यार। हाँ, तो अगर ये भी सुने तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं खामोश रहूंगा, तुम अपना मुद्दा रखना। मेरा मुद्दा है सही अल बुखारी की जो हदीस है कि नबी ने प्याला मंगवाया, प्याले में हाथ धोया, पाँव धोया और उसी प्याले में कुल्ली की और साहबा से कहा कि इसको पी लो। क्या ये अमल नबी का सही था? अगर उस जगह आप होते तो क्या उस पानी को पीते या ना पीते? बस। सुन ले, तू पीछे हट रहा है। तू तो अपने मेहनत से पीछे पहले ही हट गया। तू पता नहीं किसकी मेहनत हो गया, तो सामने आ गया है।
और दूसरी बात, तू पहले ही अपने अहद को तोड़ के पीछे हो गया, इसका मतलब पता चल गया कि तेरे अहद के ऊपर किसका हाथ है। ठीक है, तो अब हाँ, हदीस के टॉपिक ऊपर पर आ जा। जवाब दे। मैं तुझे हाँ, बताता टॉपिक पे। हूँ हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मूत भी देना तुम्हारे खड़े होके मुंह पे, हाँ, तो वो भी तुम्हारे लिए शहद की तरह है। क्या है? शहद की तरह है। मेरे लिए ना कहो उबैद, मेरे लिए ना कहो, ये कहो कि अरे मोमिनों के लिए। और सुन, मेरे ऊपर और मुतेंगे सुन, तो मैं और पलट के सुन। हक दूंगा। ये बता, मेरे ऊपर अगर नबी ने मुंह दिया तो पलट के मैं उनके दांत में हक दूंगा। ठीक है, जो हलक तक जाकर के फंसा रहेगा, चम्मच से निकालना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर ना कहो, क्योंकि मैं जिस तरीके से गू को पलीत समझता हूँ उसी तरह उनको भी। तो ये बता, मोमिन तेरे ऊपर अगर उसने उन्होंने हक दिया या मुंह दिया, तू क्या करेगा? मैं तो उनके ऊपर हक दूंगा, अगर उन्होंने मुतने की कोशिश भी की तो, और पकड़ के मरोड़ दूंगा हथियारे। तू क्या करेगा? बेटा तू तो मेहनत कर रहा है बैठ के, तू पीछे कुत्ते की तरह हट रहा है, पता नहीं किसके किसके मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर तेरे को मेहनत कराए होंगे, तभी तो तू निकला है। अब तेरे को किसने मेहनत किया कराया? बिल्डिंग वालों ने मेहनत कराया, ऑफिस वालों ने मेहनत कराया, या फिर कारखाने वालों ने मेहनत कराया? ओ भाई, ये बहुत जबरदस्त पेला जा रहा है आज। यार मैंने बताया, तुम ज्यादा मेरे हाँ, मैं बात पूछ रहा था। आपने मेरे ऊपर कह दिया कि नबी तुम्हारे ऊपर मुँह देंगे, तो ये मेरे ऊपर बताया ना, मेरे ऊपर मत कहो। यार तुम अगर पाक समझते हो नबी का मूत्र, नबी का गू, नबी की खकार, नबी का बलगम, नबी की नाक, और नबी के पैर का निकला हुआ पानी, या बवासीर का निकला जो भी पानी तुम समझो, वो तुम समझ रहे हो कि वो पाक है, तो अपने लिए बताओ कि तुम क्या करोगे उस पानी का। मैं तो पली समझता ही हूँ, मैं तो नापाक समझता ही हूँ उसको। नापाक है, मेरे ऊपर अगर छींटा भी पड़ गया, तो मैं अगर कपड़े पर अगर उस पेशाब का छींटा पड़ गया या उनके नाक के निकला हुआ पानी का, तो मैं कपड़ा नहीं धुलूंगा, कपड़ा ही वहां का काट दूंगा। मैं उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनूंगा। तुम क्या करोगे? अपनी बताओ, क्योंकि साहबा ने पिया था उसको। अगर तुम साहबा की जगह होते तो तुम क्या करते? और नबी ने कहा था इसको पियो। पहले तो तू नबी के मकाम तक जा रहा है, पहले तू, तेरी हिजड़ी बीवी होगी तेरे मुंह पे थूकेगी, हाँ, बता दे, तू उसको मारेगा अगर पानी पी के थूकेगी? हाँ, अगर मेरी बीवी जो होगी और मेरे ऊपर कुल्ली करेगी, तो एक सांस में मैं 11 तिलाक दूंगा। ऐसे तिलाक 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 तिलाक, 11 तिलाक हो गई। और बताओ, नबी ने अब ये काम किया, सही किया क्या? गिनती करूंगा, एक दो बच्ची रहेंगी तो वही बोल दूंगा है। हाँ, मैं नहीं, अभी अपनी उंगली पर मैंने गिन के 11 तिलाक दिए। अच्छा, मैं 11 तिलाक दूंगा एक सांस में। अब तू बता, नबी ने सही किया या गलत किया? मैं तो ये बोलता हूँ, तो तू तो भाई हिजड़ा हो गया तेरी। इसके पास यार व्यूअर्स, यार क्या बंदा है यार, इसके पास जवाब नहीं है यार। क्या डिफेंड करेंगे इस्लाम को यार? इतनी गंदी अगर बातें लिखी हो यार, अफसोस होता है। मैंने तो कह दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। अगर उसने, मैं दाल चावल खा रहा हूँ, उसने अपनी नाक निकाल के उसमें लगा दी, तो मैं तो भगा दूंगा। मैं हाथ भले ना उठाऊं, क्योंकि लड़कियों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जो कुरान कहता है हाथ उठाओ उसको मारो, हड्डी ना टूटने पाए। मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दफा कर दूंगा। जाओ अपना आराम से रहो, जहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती हो, या किसी और पार्टनर को पसंद कर लो। मैं तुम्हारे साथ रहना या तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। ठीक है, वही नाक अगर नबी तुम्हारे दांत में मल दे, अगर डाबर लाल तंत मंजन की तरह, तुम क्या करोगे? अरे तेरे जैसा जाहिल को कोई देखा है? मैं तुझे एक और वाकया बताता हूँ हदीस का, सुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि चलो, वसल्लम ने कहा, सुन सुन, जब तू अपने बीवी को बोसा करता है, तेरी बीवी तो होगी कि नहीं है? होगी, शायद रखा होगा इधर उधर से, 2 4 5 रखा होगा। तुम लोग के लिए तो जायज है ना, तुम्हारी कोई भी बहन खाला बुआ किसी के भी साथ में जाए तो। एक उबैद मिनट, ये 1 मिनट, ये किसके लिए था? ये मेरे लिए इसने बोला।
अरे ये नहीं बोला कि खाला बुआ की, अरे रुको, हाँ दिलीप भाई, यार रुको रुको, लेता हूँ, बात करो बात करो बात करो। अरे वही यार वही वेदर भाई वही किसके लिए हिजड़ों बोले तुम वाली अभी? बात। तुम लोग का पैसा खत्म हो जाता है और तुम लोग के अंदर खड्डे हो जाते हैं। तुम लोग को खड्डे हो जाते, पीछे ये भाग जाते हो। तुम ये लोग यही तो हिजड़े वाली बात है तुम्हारे अंदर। खाला बुबू बुआ की लड़की किसके लिए तुम्हारे जायज फटके है बचते नहीं है। अबे हजरत? पहले बात तो पूरी होने दे, पूरी बात तो लेवल हो जाने दे, उसके बाद डालते हैं खाला बुआ के अंदर। पक्का? रुक जा, बात करता हूँ, रुको। मैं बोल रहा हूँ कि तुमको नहीं फर्क पड़ता है ना? तुम अपनी बीवी से तुमको कराहत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे मुंह पे अगर कुल्ली कर दे, तुम्हारी हसीन बीवी होगी, हाँ, वो हसीन बीवी तुम्हारे मुंह पे कुल्ली कर दे, तो तुमको मजाक करने के बजाय तुमको उसको 11 तलाक देना होगा। तो तुम्हारे अंदर ये औसाफ है तुम्हारे, तो तुम्हारे ये औसाफ हैं, तो तुम जो आए हो जल्दी तुम जो आए खत्म हो कर, पनवेल निकलना किसी है के बे। हुकूक की बात करने और किसी की है। और दूसरी बात, अबे नबी का जल्दी मकाम, बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गधे का बच्चे जैसा उसको लगा दिया फुकट में, वो डिग्गी डिग्गी। पहले तो तुम्हारी औरत की डिग्गी फिक्की हो गई, तुम अच्छा 11 ये तलाक दे बताओ, दिया उसको। सुनो सुनो सुनो, देखो तुम्हारा, हमारी अच्छा ये बताओ, बीवी, डिग्गी में मुंह डाल के जब सुनो ना चाटते हो तब वेदुर भाई नहीं? यार, बारी बारी अरे बात नहीं नहीं करते हैं ना। नहीं, मेरा बजवाले जवाब ऐसे देना। 11 तलाक दे देते हो और मुंह पे कुल्ली कर दे तो 11 तलाक दे देते हो, और जब डिग्गी में मुंडी डाल के चीखते हो तब नहीं। ये आप अपनी बात समझ बता रहे आया? हो? दिलीप भाई एक मिनट, दिलीप भाई आप पेलेंगे कि मैं पेलूं? पहले मैं अच्छा ठीक। ये कौन सा सवाल था भाई? हाँ अरे वेदुर भाई। इनी भाई, मिर्जा गालिब, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। अरे एक सवाल के सवाल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ताहिर होता है। अभी तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम्हारा छोटा बच्चा आएगा तुम्हारे ऊपर कुल्ली कर देगा, तो तुम छोटे बच्चे को मार दोगे? तो अरे तुम्हारी बीवी को बच्चा अगर तुम्हारे छोटे बच्चे बच, जैसी नहीं है, तुम्हारी बीवी अलग है तुम्हारा बच्चा अलग है, तुम कैसी बात करते हो? मैं यार तुमको बताता बीवी हूँ, छोटे दुनिया बच्चे की जैसे कब से तमाम हो गई? हसीनाएं, सुने बात तो सुन ले, दुनिया की तमाम हसीनाएं जो है ना, एक तरफ होती हैं जो नौशीजाएं जो होती है, जो बाहया बिल्कुल नौशीजाएं होती है, जो अपने आप को हया करके बचाती हैं, उनसे ज्यादा हया वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यही अच्छा, जो ये मार्केट में बड़ी अदाएं बिखेर के जो चलती है, एक बंदा होता है जिसे हम हिजड़ा कहते हैं, वो चलता है ना तो आवाज भी इसी तरह निकालता है, हटे ना प्लीज, मेरे आगे ना लगे ना, हटो 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 ना, फिर ताली बजाता है ट्रेन में ऐसे जा करके, चल अरे ए निकालना, ए निकालना, उस तरीके से हया करने वाले थे क्या? हया किसको कहते हैं उबैद? अरे इसी पे एक वाकया याद आ गया अच्छा, यार। हाँ दीनी भाई, वाकया बताएं आप। हाँ मैं एक्चुअली ट्रेवलिंग करके ट्रेन से जा रहा था दिल्ली की तरफ। अब पहले तो मुरादाबाद से पहले कोई स्टेशन था, उधर से पहले कोई चढ़ा। ठीक है, मैं जैसे ही वो आया मैं चला गया बाथरूम की तरफ, वो पता ही सबसे वसूला वसूला चला गया। दोस्त बोला तूने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा यार मैं क्या बताता, बताने का टाइम ही नहीं था। उसके बाद मुरादाबाद की तरफ रुकती है। अब मैं सोचा लगता है क्या पता, मैं तो ऑलरेडी बाथरूम के बगल में ही खड़ा हूँ, तुरंत एंट्री मार दूंगा अंदर। अब वो जाके उसने भाई दोस्त का खूंटा पकड़ के हिला दिया, वो बेचारा सोया पड़ा था अच्छा खासा। हाँ वो एकदम चौंक के उठा, ये क्या हो गया? अरे वो होते हैं ना, वो वैसे पकड़ के, जैसे जनरेटर का जो वो होता है ना घुमाने वाला, वैसे पकड़ के घुमा देते हैं, अरे चल उठना, अरे चिकने चल देना देना, बंदा। भाई दोस्त ने जो गालियां दी मुझे बाद में भर भर के, साले इस बार तो बता दिया होता। वैसे पूछ लेते, उसी तरह हया करने वाले थे क्या? हाँ वैसे उसी तरह हया करने वाले थे क्या? है अल्लाह वाले। अरे भाई पहले तो तुम लोग इंसान बनो, उसके बाद में बात करना। मैं सुअर खिंजीर कुत्तों से कैसे बात करूंगा? चलो अच्छा वेदुर तुम भाई, लोग हम बारी गधे के बारी बात जैसा करते भागते हैं। हो, कुत्ते के जैसा भोंकते हो, तो मैं करूं क्या? वेदुर बात भाई करो तुम। ये सुनो ये सुनो, अच्छा, दिनी भाई हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं।
वन टू वन अगर ये बात करने के लिए राजी हो जाए तो बहुत आराम से ये बोलेगा, हम सब खामोश रहेंगे, हम बोलेंगे तो ये खामोश रहेगा। आप अपने तरीके से कह दें और आप खुद बात करें, अपने तरीके से आप कह जी सकते हैं, ठीक है।